कहानी की शुरुआत होती है। आपसे निवेदन है, यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोमांच पाने के लिए महिला पलटी और कार से बाहर निकली। उसने कार के दरवाजे पर पैर रखा और कार के फर्श पर चढ़ गई। ड्राइवर हेमे रुकी नहीं, बल्कि तेजी से गाड़ी चलती रही। लेकिन जियाओमी को ज्यादा उत्साह महसूस नहीं हुआ। उसने दोनों हाथों से बेल्ट को दोनों तरफ से पकड़ लिया और फिर विंडशील्ड वाइपर से उसे धीरे धीरे इंजन कवर पर सरका दिया। ऐसा अनुमान है कि सिर्फ विदेशी ही ऐसा खतरनाक काम करने की हिम्मत करते हैं। इससे जियाओमी बेहद उत्तेजित हो गई। उसने हेमे से तेज गाड़ी चलाने को कहा। हेमे ने जियाओमी को जल्दी करने को बोला और फिर धीरे धीरे गाड़ी तेज कर दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कार को 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा दिया। एक और सहेली ने जब ये दृश्य देखा तो चिंतित हो गई, लेकिन जियाओमी को इतना मजा करते देख वो धीरे धीरे उत्तेजित हो गई। इस तरह का बेहद खतरनाक स्टंट एक खेल लग रहा था। ये जियाओमी का अपने लंबे कद का भरपूर आनंद लेने का एहसास है। हालांकि महिलाओं को ये नहीं पता था कि सड़क पर एक विकृति व्यक्ति ने उन सभी को देख लिया था। वो आदमी अपनी BMW चला रहा था और एक मोड़ पर उसका पीछा कर रहा था। इसी समय ड्राइविंग सीट पर बैठी महिला ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसके पीछे वाली काली कार तेजी से उनकी ओर आ रही थी। उसके पिछली कार वाला आदमी मुस्कुराया और उसके आगे वाली कार में टक्कर मार दी। ये टक्कर लगभग जियाओमी के इंजन कवर पर लगी। कार को बाएं और दाएं भी टक्कर लगी। शुक्र है कि हेमे ने समय रहते स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया, लेकिन कार पलटी नहीं। परंतु खतरा अभी टला नहीं था। उस आदमी ने अचानक कार की गति धीमी कर दी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने एक मोड़ पर गैस पेडल दबा दिया। उन तीनों की कार तेज गति से कार से टकरा गई। जियाओमी को टक्कर लगी और उसका बायां हाथ छूट गया। उसका सिर्फ दाहिना हाथ बेल्ट पकड़े हुए था। वो कभी भी गिर सकती थी। इस समय वो बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी कि वो इस तरह का खेल नहीं खेलेगी। इस समय वो आदमी जल्दी से एक तरफ हट गया और कार की साइड से वार करता रहा। जोरदार टक्कर से जियाओमी की बेल्ट छूट गई। वो बस अपने हाथों से इंजन कवर पकड़ पाई, लेकिन वो आदमी अभी वो नहीं रुका। वो अभी भी उन्हें मार रहा था। हेमी ने जल्दी से कार की गति बढ़ा दी। वो इस पागल आदमी से छुटकारा पाना चाहती थी। कार धीरे धीरे थोड़ी दूर खुल गई। जियाओमी खिड़की से ऊपर चढ़ गई, लेकिन उसके उठने से पहले ही वो आदमी सड़क पर एक कोने पर चला गया। उसने उसका फिर से पीछा किया। फिर उसने कार को फिर से टक्कर मारी। जियाओमी इस समय बहुत डरी हुई थी। उसने हेमी से कहा कि वो कार जल्दी रोक दे, लेकिन हेमी ने उससे कहा कि अगर उसने अभी कार रोकी तो वो कार से बाहर गिर सकती है। इसी समय उस आदमी ने अचानक कार को टक्कर मारी और कार सड़क से बाहर जा गिरी। सौभाग्य से हेमी ने जल्दी से कार को संभाला। इससे कार दुर्घटना टल गई, लेकिन वो आदमी उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने कार को फिर से साइड से टक्कर मारी। जियाओमी ने कार को फिर से साइड से टक्कर मारी। उस आदमी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर जियाओमी बहुत गुस्से में थी। वो उस आदमी की कार पर बहुत गुस्सा थी। इससे वो आदमी बहुत उत्तेजित हो गया। उसने कार के अगले हिस्से पर जोर से टक्कर मारी। ये टक्कर बहुत तेज थी। पूरी टीम पलट गई। वो बस अपना शरीर नीचे करके कार के कवर पर लेट गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि जियाओमी को कभी भी टक्कर लग सकती है। हेमी उस आदमी को रोकने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन इससे वो आदमी और भी पागल हो गया। उसने कार के सिर पर फिर से जोर से टक्कर मारी। इस बार लगा कि जियाओमी की सारी आंतें निकल हो गई। ये इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए था। इस बार वो आदमी कार को फिर से टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने अचानक कार को टक्कर मार दी। वो आदमी कार को टक्कर मारने की जल्दी में था। शुक्र है सड़क समतल थी। उस आदमी ने कार पलटी नहीं। फिर वो बहक गया और महिला की कार की ओर दौड़ा। इससे हेमी को एक योजना सूझी। उसने जियाओमी से कार का सिर पकड़कर एक कोने में आने को कहा। हेमी पलटा और सफलतापूर्वक उस आदमी को सड़क के किनारे घास से टकरा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतना दुष्ट होगा। वह बहुत उत्साहित था। वह कार के पास भी आ गया। वह महिला पर चिल्लाता रहा। हेमी ने जल्दी से कर से अपनी बंदूक निकाली और उसने उसे गोली मार दी। वो इतना डर गया था कि गाड़ी चलाकर भाग गया। हेमी ने सीधे गोली चला दी। उस पल वो सचमुच उस आदमी को मार डालना चाहती थी, क्योंकि जियाओमी कार से बाहर गिर गई थी। हो सकता है वो चट्टान से गिर गई हो। आगे क्या होगा कौन जानता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओमी इतना पागल हो जाएगी। वो कार के सामने आई और पूछा कि क्या वे कुछ और रोमांचक करना चाहती हैं। बातचीत के बाद उन्होंने तय किया कि उस आदमी को पकड़ो और उसे एक गहरा सबक सिखाओ। लेकिन गोली चल चुकी थी। उनके पास कोई हथियार नहीं था। इससे जियाओमी अचानक सड़क के किनारे भागी और जमीन से एक स्टील का पाइप उठा लाई। हथियार की समस्या तुरंत हल हो गई।
जियाओमी कार के दरवाजे पर ऐसे सवार हुई जैसे घोड़े पर सवार हो। वो उस आदमी के भागने की दिशा में दौड़ी। इसी दौरान वो आदमी अपने डेन और भागा। उसने 90 डिग्री वोडका की एक बोतल निकाली और उसे अपने घाव पर लगाकर उसे कीटाणु रहित कर दिया। तीव्र दर्द से उसके पैर खुजलाने लगे। हालांकि उसे असली खतरे का अंदाजा नहीं था। उसने बस जहर का एक घूंट लिया। उसके पीछे वाली कार सीधे सड़क के किनारे जा गिरी। जियाओमी कार से नीचे भागी। पहले उसने दूसरे पक्ष की कार का शीशा तोड़ा, फिर उसने लंबे स्टील के पाइप का इस्तेमाल करके उस आदमी को पागलों की तरह मारने के लिए इस्तेमाल किया। उस आदमी ने गाड़ी चलाने में हो रहे दर्द को सहा और भाग गया। लेकिन औरतें उसे जाने नहीं देना चाहती थीं। वे उसके पीछे पीछे दौड़ती रहीं। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। उसने सोचा, वह पागल औरतों के ऐसे समूह में कैसे शामिल हो सकता है। वो अभी बहुत खुश था। अब जियाओमी इतनी खुश थी कि वह उस आदमी से पागलपन से टकरा गई। वो तेजी से गाड़ी बढ़ा रहा था और इन 3 भयानक औरतों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन जियाओमी उसे जाने नहीं दे रही थी। उसने फिर भी उसे जोर से मारा, लेकिन अचानक उस आदमी की तेजी उसे एक और सड़क पर ले गई। दोनों तरफ एक छोटी सी झील थी जो अलग हो गई थी। दूर से सफेद कार को देखकर उस आदमी को लगा कि वो बच निकला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सब जियाओमी की योजना थी। दोनों सड़कों पर बस एक मिलन बिंदु था। मिलते ही जियाओमी ने गाड़ी तेज कर दी और उस आदमी की कार से सीधा टकरा गई। दोनों तरफ एक सुनसान गली से सड़क तक उड़ गए। इस समय उस आदमी के घाव से खून बह रहा था, इसलिए उसने फिर से गाड़ी तेज कर दी और कार में बैठी औरतों से छुटकारा पाना चाहती थी। वो सड़क पर बार बार ओवरटेक करती रही, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओमी एक ड्राइविंग स्कूल की कोच है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी थीं। वो जल्दी उस आदमी की कार के बराबर पहुंच गई। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी का दिल टूट गया और जानबूझकर राहगीर की कार को टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से जियाओमी की ड्राइविंग स्किल्स अच्छी थीं, इसलिए उसने कार को टक्कर नहीं मारी। वो आदमी इस समय बहुत बेचैन था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जरूर फिर से पकड़ा जाएगा। ये उसके दिल में एक वर्जित बात है। उसने अचानक ब्रेक लगा दिया। एक खूबसूरत आदमी उन 3 औरतों से छुटकारा पाना चाहता था। सौभाग्य से जियाओमी ने समय रहते प्रतिक्रिया दी। उसने ब्रेक लगाया और उस आदमी का पीछा किया। पकड़े गए 3 लोगों को देखते हुए आदमी बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन साफ था कि माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी थी। इस समय वो औरतें पागल हो गई थी। उन्होंने उस आदमी की कार को सड़क से नीचे धकेल दिया और उसे सड़क के किनारे टक्कर मार दी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कार चौराहे को पार करने ही वाली थी कि आदमी ने देखा कि पीछे वाली कार उसका पीछा कर रही है। उसने अचानक ब्रेक लगाया और जियाओमी की कार से सफलतापूर्वक पीछा छुड़ा लिया। वो आदमी बहुत उत्साहित था। उसने इधर उधर देखा और पीछे वाली कार को देखा। उसने पाया कि सफेद कार गायब हो गई थी। उसे लगा कि उसने सचमुच उस आदमी से छुटकारा पा लिया है। उसे पता ही नहीं था कि उस औरत की कार अभी भी सड़क पर थी। वो उन्हें घूर रहा था। इस समय की 9 औरतें बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि वो उस आदमी को पूरी तरह से टक्कर मार देंगी। मौका जल्दी आ गया। जब वो चौराहे पर पहुंचने ही वाले थे तो जियाओमी ने सड़क किनारे उस आदमी की कार को टक्कर मार दी। महिलाएं धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ी। तीनों महिलाओं ने उस आदमी को जबरदस्ती नीचे खींच लिया। फिर उन्होंने कहा, सारा गुस्सा उस आदमी पर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी पूरा विकृत व्यक्ति है। उसने एक विकृत व्यवहार भी किया था जिससे लोगों के पैर सूज जाते थे। इस सबक के साथ मुझे डर है कि वो आदमी फिर कभी पैर चाटने की हिम्मत नहीं करे।